नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एक्साइटिंग चीज ट्राई करेंगे। एक ऐसे वर्कआउट की जिससे आपके पूरे शरीर की मांसपेशियां बढ़ेगी। हाँ, मैंने कहा पूरा शरीर। क्या आप तैयार हैं? पहले कैसे वार्म अप करना है ये समझ लेते हैं। वार्म अप जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारे मसल्स तैयार होते हैं और अगर वार्म अप सही से नहीं किया तो इंजरी हो सकती है और हमें तो इंजरी नहीं चाहिए ना। वार्म अप के बिना अगर आप सीधा इंटेंस वर्कआउट शुरू कर देते हो तो मसल्स में पुल्स और स्ट्रेंथ होगी, इसलिए 2-3 मिनट का वार्म अप जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग और लाइट मूवमेंट से। गर्दन से शुरू करते हैं। धीरे धीरे गर्दन घुमाओ आगे पीछे तक। अच्छा लग रहा है ना? मजेदार स्ट्रेच है ये तो। गर्दन को हल्का सा स्ट्रेच करके मसल्स को रेडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में हम शोल्डर और अपर बैक वर्कआउट भी करेंगे और अगर गर्दन की मसल्स टाइट रही तो इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्लोली रोटेट करो और रिलैक्स फील करो। और अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे तो कोई टेंशन नहीं, ये तो सिर्फ जॉइंट्स की क्रैकिंग आवाज है जो लूज हो रही है। क्रैकिंग साउंड आना नॉर्मल है। इनफैक्ट ये अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि जॉइंट्स और लिगामेंट स्ट्रेच हो रहे हैं और लूज हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस पेन महसूस होता हो तो फिर रुक जाना चाहिए। अब बारी आई हाथों और बाजुओं की। इन्हें हिलाओ ऊपर नीचे और फिर थोड़ा रोटेट भी करो। हैंड्स और आर्म्स की मसल भी हमें वर्कआउट में जरूरत पड़ेगी। पुशअप्स और स्क्वाट्स के लिए उन्हें भी हल्का वार्म अप जरूरी है। शोल्डर रोटेशन फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए हेल्प करता है और फ्लेक्सिबल शोल्डर से इंजरी का रिस्क भी कम होता है, इसलिए इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। और हाँ, ये मत भूलना इन सभी जॉइंट्स के स्ट्रेच में ध्यान रखो कि कोई दर्द महसूस ना हो। अगर हुआ तो तुरंत रुको। वार्म अप में अगर दर्द होता है तो कुछ गलत जरूर हो रहा है, या तो स्ट्रेच ज्यादा हो रहा है या फिर कोई प्रीवियस इंजरी है। दोनों केसेस में तुरंत रुको और रेस्ट करो, ठीक है? और लास्ट में थोड़ी होपिंग जैक्स करते हैं डायनेमिकली मूव करने के लिए। 1 मिनट के लिए कोशिश करो, देखते हैं कितने कर पाते हो। जैसे जैसे मूव्स बढ़ाओ अपने टेम्पो और एक्साइटमेंट भी बढ़ाओ। क्या एनर्जी दिखा रहे हो? ये हुई ना बात। होपिंग जैक जैसे डायनेमिक मूव्स मसल्स को एक्टिव करने के लिए और लूज अप करने के लिए अच्छे होते हैं। इससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों रेडी हो जाते हैं वर्कआउट के लिए। चलो अब हमारा वार्म अप खत्म और हम तैयार हैं अपनी फुल बॉडी वर्कआउट शुरू करने के लिए। पहले हमें अपने सबसे बड़े मसल से शुरू करना चाहिए और वो है हमारे लेग्स। लोअर बॉडी सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है और हमेशा से सबसे ज्यादा फोकस लेग मसल्स पे जाना चाहिए वर्कआउट में। स्ट्रॉन्ग लेग और लोअर बॉडी बैलेंस और स्टेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी होते हैं। तो स्क्वाट जंप से शुरू करते हैं। यहाँ फुल पावर से नीचे स्क्वाट में जाओ, फिर ऊपर जंप करो। कितने कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो 15 से कम नहीं। चलो दिखाओ कितने कर पाते हो। स्क्वाट जंप लोअर बॉडी के मसल्स को चैलेंज करता है और स्ट्रेंथ और पावर दोनों बिल्ड करता है लेग्स में। और एक्सप्लोसिव जंप्स देना भी अच्छा रहता है फॉर मस्कुलर डेवलपमेंट। अब होगा हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज लंचेस। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं थाई और हिप्स के लिए। इसमें एक लंबा सा स्टेप लेके बैलेंस करना। लंचेस भी लेग्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। यह मसल्स को इलोगेट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। 20 रेप्स ट्राई करो ताकि थाई और ग्लूट्स में स्ट्रेंथ और साइज बढ़े। और मिडवे में ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। फोकस के साथ लंचेस कंटिन्यू करते जाओ। ग्रेट जॉब। हमारी अगली एक्सरसाइज है पुशअप्स। ये फेमस तो है ही। 10 रेप्स टारगेट करो और अगर ज्यादा हो तो और भी अच्छा। फुल पुशअप्स कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत लोग नीज पे कर लेते हैं बट यू गाइज हैव द रियल स्ट्रेंथ। पुशअप्स आर ग्रेट अपर बॉडी वर्कआउट। ये शोल्डर चेस्ट और आर्म्स सबको टारगेट करता है एक साथ और जितने हो सके उतने कर सकते हो। 15-20 तक चले जाओ अगर पॉसिबल हो तो। ग्रेट फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर आर्म्स। हमारा कोर भी मजबूत करना है ना, कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। यह हमारे स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्लैंक तुम्हारा नेक्स्ट स्टेशन है। 30 सेकेंड नॉर्मल प्लैंक और फिर 30 सेकेंड साइड प्लैंक भी। बैलेंस बिल्कुल सही रखना है प्लैंक के दौरान। प्लैंक से हमारे कोर विच इंक्लूड्स आवर एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स दोनों स्ट्रेंथ होते हैं और ये सारे बॉडी वेट एक्सरसाइज बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए भी काम आते हैं। आगे दोबारा लेग्स पे फोकस करेंगे स्काउट्स और माउंटेन क्लाइंबर से। फिर एंडिंग में थोड़ा कार्डियो भी करेंगे। आशा करता हूँ ये
वर्कआउट पसंद आ रही हैं तो आगे का देखते हैं। अभी अब हम दोबारा लोअर बॉडी पर फोकस करेंगे, स्काउट्स के साथ माउंटेन क्लाइंबर बीच में मिक्स करके फिर लास्ट में थोड़ा कार्डियो जरूर इंक्लूड करेंगे, जैसे हाई नीज और स्केपिंग, ताकि हमारे स्टेमिना और एंड्योरेंस भी बढ़े। वी आर गोइंग टू मेक फुल यूज ऑफ दिस वर्कआउट टुडे। स्काउट्स दोबारा से करके हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ को और पुश करेंगे, फिर माउंटेन क्लाइंबर लेग को स्ट्रेच करता हुआ हमारे कोर पर काम करेगा। सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अब लास्ट में 2-3 कार्डियो एक्सरसाइज भी कर लें, जैसे जंपिंग जैक्स और हाई नीज। आई होप कि आज का वर्कआउट फन और चैलेंजिंग दोनों लगा हो। वी वर्कड आवर फुल बॉडी, लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कोर, सब पे ध्यान दिया। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप एक्सरसाइजिंग एंड ईट हेल्थी।